हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई मूवी बीस्ट ऑफ नो नेशन की कंप्लीट स्टोरी। ये एक अफ्रीका में बेस्ड एक फिक्शनल वार स्टोरी है जिसमें अग्गू नाम की एक बच्चे वार के दौरान उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है वो दिखाया गया है। अफ्रीका में एक गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है अग्गू, ये बचपन में इतना ट्रेजेडी देखता है। ये अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सी जिंदगी चाहता था, लेकिन वार के दौरान इसकी लाइफ में इतनी ट्रेजेडी आ जाती है, जितने भी लोगों से ये प्यार करता था वो सभी इसके लाइफ से दूर हो जाते हैं। अगर आपने ये मूवी देखा नहीं है देन आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे देखें। इस मूवी को देखने के बाद ऑनेस्टली आप खुद के लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे। अभी वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अग्गू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अग्गू का जो गांव है वो एक एक्चुअली बफर जोन है। उनका गांव कंपैरेटिवली सेफ है बाहर से, क्योंकि उनके गांव को गार्ड कर रहा है इकोमॉग नाम की एक आर्मी ग्रुप के जवान। इस गांव में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि सरकार गिर चुका है और जो मिलिट्री अलाइंड रिबेल्स है, यानी सिंपली बोला जाए जो आतंकवादी है, और ये आतंकवादी उनके गांव में हमला करने वाला है। जब ये बात गांव के लोगों को पता चलता है तो वो लोग गांव से जल्दी भागने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत सारे हैं, लेकिन इतने लोगों को ले जाने के लिए गाड़ी उतने मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अग्गू की माँ उनसे अलग हो जाते हैं। अग्गू की माँ उनके 2 छोटे बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ के कैपिटल के लिए निकल जाते हैं और उस गाँव में रह जाता है अग्गू अपने बड़ा भाई और अपने पिता के साथ। अब कुछ टाइम के बाद जो रिबेल फोर्सेस है उन लोगों ने हमला किया और बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है सरकार के जो आर्म फोर्सेस है और जो आतंकवादी ग्रुप है उन लोगों के बीच में। इस लड़ाई में क्या होता है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जो रिबेल से, वो लोग भाग निकलते हैं और सरकार के लोग उस जगह में कब्जा कर लेते हैं। लेकिन गांव के लोगों को ये लोग बाहर लेके आते हैं और उनको पूछते हैं तुम किन के लिए फाइट करते हो। अग्गू के पिता और दूसरे लोग बोलते हैं कि हम लोग मामूली लोग हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करते। लेकिन जो गवर्नमेंट के फोर्सेस है उनको लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये लोग एक्चुअली नेटिव डिफेंस फोर्स यानी एनडीएफ, जो कि जो रिबेल ग्रुप था उसका नाम है एनडीएफ, नेटिव डिफेंस फोर्सेस। इन लोगों को लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये लोग एक्चुअली एनडीएफ यानी जो आतंकवादी ग्रुप है उनके लोग हैं। सबको मारने का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पे अग्गू के पिता को मार डालते हैं और बहुत सारे गांव के लोगों को मार डालते हैं। अग्गू अपने बड़े भाई के साथ भाग निकलता है, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं पाया। अग्गू का जो बड़ा भाई है उसको भी ये लोग गोली मार देते हैं। इसके बाद अग्गू जंगलों के बीच में भाग के गायब हो जाता है। अब वो बहुत टाइम के लिए जंगलों में अकेले रहता है। इसके बाद उसको एनडीएफ के लोग पकड़ लेते हैं। ये जो एनडीएफ का जो बटालियन है, इसका जो लीडर है, इसको कमांडेंट बोलते हैं ये लोग, वो सामने आता है और अग्गू को पूछता है कि वो कौन है। अग्गू वहाँ पे अपना नाम बोलता है और ये बोलता है कि उसके पिता और उसके बड़े भाई को सरकार के आर्मी लोगों ने मार दिया। इसके बाद कमांडेंट अग्गू को पूछता है जिन आर्मी लोगों ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे बड़े भाई को मारा है, क्या तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ। अग्गू उनके बटालियन को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसको भी इतनी कम उम्र में एनडीएफ का एक चाइल्ड सोल्जर बना दिया। अभी इसके बाद हमें दिखाता है कि ये लोग एक प्लान करता है एक एम्बुश करने की गवर्नमेंट की गाड़ियों के ऊपर। जब सरकार की तरफ से गाड़ियां आए, इन लोगों ने हमला किया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। लेकिन इसी गाड़ी में एक इनोसेंट सिविलियन भी था। कमांडेंट अग्गू के हाथ में एक मशेटी थमा के बोलता है अग्गू इसे मारो। अग्गू पहले मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो आदमी अपने जान की भीख मांग रहा था। कमांडेंट ने अग्गू को बहुत ही गुस्से से भड़काया कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे बड़े भाई को मारा है, इनको मारो, बदला लो। अग्गू को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, काट काट के मार देता है। यहाँ पे अग्गू अकेले नहीं मारता, उसके साथ एक और उसके ही उम्र का एक बच्चा जिसका नाम है स्ट्राइका, वो भी मारता है। दरअसल क्या है कि उस बटालियन में अग्गू अपना एक छोटा सा दोस्त बना लेता है। इस बंदे का नाम है स्ट्राइका। तो अग्गू और स्ट्राइका, इन दोनों को कमांडेंट ने भड़काया था उस आदमी को मारने के लिए। इन लोगों ने उसे मार दिया। इसके बाद अग्गू पूरी तरीके से एनडीएफ का एक चाइल्ड सोल्जर बन गया। उसके हाथ में हथियार थमा देता है। ये जो कमांडेंट है वो अग्गू से बहुत प्यार करता था। कमांडेंट को अग्गू में एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखा था। एक रात को कमांडेंट अग्गू को अपने रूम में बुलाता है और रात को उसके रेप करता है। इसके बाद अग्गू और स्ट्राइका, इन दोनों को कमांडेंट अपना जो स्क्वाड है उसमें शामिल कर लेता है। ये बटालियन बहुत सारे जगह पे कब्जा कर चुका था। इसी के कारण क्या हुआ कि एनडीएफ का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे उन्हें बुलाया गया। कमांडेंट को बुलाया गया था ये बोल के कि उसको प्रमोशन कर देगा ये लोग और ये लोग उस जगह के कैपिटल में हमला करेंगे। कमांडेंट अग्गू, स्ट्राइका और कुछ लोगों के साथ वहाँ पे गया। एनडीएफ यानी नेटिव डिफेंस फोर्सेस, इसका जो मेन लीडर था इसका नाम था डाडा गुडब्लड। जब कमांडेंट उससे मिलने गया, पहली बात कमांडेंट काफी टाइम से वेट कर रहा था। उसके बाद आए हुए लोगों से गुडब्लड मिल रहा था, लेकिन उसको ये लोग जानबूझ के वेट करा रहे थे। रात हो गया। फाइनली कमांडेंट को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्ला के पूछा ये क्या हो रहा है, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, हमसे कब मिलेंगे। फाइनली बहुत टाइम वेट करवाने के बाद
गुड ब्लड कमांडेंट से मिला। लेकिन जो कमांडेंट को प्रॉमिस किया गया था कि उसको प्रमोशन करवा देंगे, एक्चुअली ये झूठ था। दरअसल क्या करते हैं कि कमांडेंट वहां पे पूछता है कि हम लोग क्या कैपिटल पे हमला करेंगे, वहां से जवाब देता है नहीं। गुड ब्लड उसे बोलता है कि अब से हम कैपिटल पे हमला नहीं करेंगे। गुड ब्लड ने उसे बोला कि यूएन की हेल्प से और इकोमोड की हेल्प से हमने एनआरसी को झुकने में मजबूर कर दिया। कमांडेंट पूछता है क्या तुम मुझे जनरल बनाओगे? गुड ब्लड बोलता है नहीं। गुड ब्लड उसे बोलता है कि ये जो लड़ाई चल रही है, हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है हमारे लोगों को बचाना। अभी इस वार की बात बाहर भी फैल चुका है, ये एक पब्लिक इमेज का इशू बन चुका है, इसीलिए हम लोग कैपिटल पे और हमला नहीं करेंगे। गुड ब्लड ने कमांडेंट को प्रमोट करके डिप्यूटी चीफ ऑफ सिक्योरिटी बना दिया। लेकिन कमांडेंट के लिए ये एक्चुअली एक इंसल्ट है। वो उसे प्रमोशन नहीं, एक्चुअली एक डिमोशन मानता है। वो ग्रुप जिसको उसने एक एक करके अपने बच्चों के जैसा पाला, एक एक करके उस ग्रुप को उसने बनाया था, उस रिबेल ग्रुप को उससे छीन लिया गया। अभी उस ग्रुप का लीडर कौन बनेगा? 2IC। 2IC कौन है? उस बटालियन का जो मेन लीडर है वो तो है कमांडेंट। कमांडेंट का जो लेफ्टिनेंट है उसका नाम है 2IC, जो कि है उस बटालियन का सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदा। 2IC सेकंड इन कमांड। इसके बाद कमांडेंट ये भी पूछता है मैंने जो इतने सेक्रीफाइसेस दिया, मेरे इतने सारे लोग मारे गए, ये वार खत्म होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? गुड ब्लड उसे बोलता है कमांडेंट ये मत भूलो, तुम एक सोल्जर हो और एक सोल्जर का सिर्फ एक ही काम है, ओबीडियंस। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा तुम्हें वो मानना है, एंड दैट्स इट। यानी कमांडेंट के हाथ से उसका बटालियन छीन लिया गया और उसको प्रमोट करके डिप्यूटी चीफ ऑफ सिक्योरिटी बना दिया, जो एक्चुअली एक डिमोशन ही माना जा सकता है। लेकिन वो कर भी क्या सकता है? इसके बाद उस रात को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं 2IC का मेन कमांडर बनना। लेकिन क्या होता है कि उस रात को वो प्रोस्टिट्यूट जिसके साथ 2IC था, उस लड़की ने 2IC के ऊपर गोली चला दिया। लड़की ने बोला कि ये गलती से हुआ था, लेकिन 2IC जानता था कि ये कमांडेंट ने ही जानबूझ के किया था। कमांडेंट ने ही उस लड़की के हाथों 2IC के ऊपर गोली चलाया था। इस बंदे ने 2IC को मार के खुद ही अपने बटालियन का लीडर बना रहा। ये जो सुप्रीम कमांडर है गुड ब्लड, उसके ऑर्डर का सीधा वायोलेशन है। इसके बाद इस बंदे ने अपने ही लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से फाइट करने वाली जो आर्मी है, वो लोग तो इनके दुश्मन पहले से ही थे। एनडीएफ के ही जो दूसरे बटालियंस है, अभी वो भी इनके दुश्मन बन गए। आप बोल सकते हो अभी ये लोग एनडीएफ के लोग नहीं है, ये लोग जो 20, 25, 50 जितने भी लोग हैं, ये एक छोटा सा ग्रुप है सिर्फ इस बंदे के नीचे काम करने वाला। तो हर तरफ से इनके ऊपर हमले हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स लगातार हो रहे थे, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अगू का जो दोस्त था स्ट्राइका, वो भी मारा जाता है। अभी सप्लाई शॉर्टेजेस के कारण इन लोगों को भाग के रहना होता है और ये लोग एक गोल्ड माइन के पास शेल्टर लेते हैं। काफी टाइम तक, काफी महीनों तक एक गोल्ड माइन के पास रहते हैं। उस गोल्ड माइन में ये लोग लगातार ढूंढ रहे थे कहीं से कुछ मिल जाए जिनको बेच करके ये लोग कुछ पैसा कमा सके, कुछ खरीद सके। बहुत ही जल्दी इनके जो वेपन्स थे, गोलियां खत्म हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए अच्छे से जगह नहीं है, बंदूक है लेकिन चलाने के लिए गोली नहीं है। ये लोग रह कैसे सकते हैं ऐसी जगह में? तो ये सारे लोग मिलके आके कमांडेंट के पास जाके बोलते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं रह सकते, हम लोग बाहर जाने वाले हैं। कमांडेंट बोलता है तुम लोग बाहर जाके करोगे क्या? ये लोग तुम्हें पकड़ के जेल में फेंक देंगे। जेल में सड़ने से तो अच्छा है तुम लोग यहीं पे रहो, एटलीस्ट यहाँ पे तुम लोग फ्री हो। लेकिन ऐसे वो लोग नहीं रह सकते। सारे लोग निकल जाते हैं कि वो लोग सरेंडर करेंगे और फाइनली ये लड़ाई खत्म करेंगे। अगू भी उनके साथ ही निकल जाता है, यानी कमांडेंट का पूरा ग्रुप उसके हाथ से फाइनली निकल गया। अभी वो अकेला रह गया। अगू और बाकी सारे लोग सरेंडर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, ब्लू हेलमेट आर्मी, वो लोग इनके बंदूक ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे थे उन लोगों को एक मिशनरी स्कूल में भेज देता है, एक सेफ जगह में। अगू भी यहीं पे था। पहनने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े हैं, खाना पीना है, पढ़ाई कर रहा है। वो अगू देखता है कि उसके ही जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना कुछ अगू ने देखा है वो भी बच्चा नहीं रहा, वो बहुत ही मैच्योर बन चुका है। स्कूल का काउंसलर अगू से पूछता है उसके बारे में कुछ बताने के लिए। अगू बोलता है कि वो अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे गंदे काम किए हैं जो अगर वो बोल दे तो उसे लगेगा कि अगू एक बीस्ट है, एक जंगली जानवर है। धीरे धीरे अगू का दिमाग भी सही डायरेक्शन में जा रहा था, वो नॉर्मल हो रहा था और आखिरी सीन में हमें दिखाता है कि अगू भी अपने ही जैसे बच्चों के साथ खेल रहा है। मूवी हमारा यहीं पे खत्म होता है। यानी अगर एक लाइन में बताए, ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जो बचपन में ही अपने माँ बाप, बड़ा भाई सबको खो देता है। दोस्तों के साथ खेलने की उम्र में उसके हाथ में बंदूक थमा देता है और इतने कम उम्र में ही उसको डेली अपने लाइफ का रिस्क लेके लड़ाई करना पड़ा था और इसी लड़ाई में कहीं न कहीं उसका बचपन उससे चला गया। बहुत ही कम उम्र में अगू बड़ा हो गया। उसके इन छोटे हाथों से इतने लोगों का खून हुआ है कि उसको खुद को ही यकीन नहीं आता। और फाइनली इस लंबी लड़ाई के बाद भले ही उसके फैमिली उसके पास नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ गया और अपने जैसे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।